सवाल यूं ही नहीं है, सियासत की नई जंग हरा वर्सेस भगवा रंग। मालेगांव में बरी होकर भोपाल पहुंची पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। साध्वी ने कांग्रेस पर विधर्मी मानसिकता को बढ़ावा देने और हिंदुओं को अपमानित करने की साजिश का आरोप लगाया। इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने पहलगाम हमले में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या हरे आतंकवाद से जोड़ी। उधर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म को लेकर ही एक बयान दे डाला। यह बयान विवादित ही है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सनातन धर्म का कोई मतलब नहीं, सनातन धर्म ने देश को बर्बाद कर दिया। दोनों के बयान ने हरे और भगवे रंग को लेकर सियासत की एक नई जंग छेड़ दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह सियासत क्यों छेड़ी गई है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के साथ जो कुछ हुआ, जो उन्होंने अपने ऊपर झेला हुआ बताया, जो उन्होंने अपने ऊपर सहा हुआ बताया, उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट को लेकर उनके साथ जो कुछ भी किया गया, सरकार के निर्देशों पर किया गया, वो तकलीफ देने की पराकाष्ठाओं से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। ये तस्वीर आप प्रज्ञा ठाकुर की देख रहे हैं और दूसरी भी प्रज्ञा ठाकुर की है। प्रज्ञा ठाकुर जब जेल में रहा करती थी तो ये बात की तस्वीर है जब वो सांसद बनी थी। प्रज्ञा ठाकुर का कहना था कि उनके साथ टॉर्चर किया गया, उन्हें लोगों का नाम लेने के लिए, जिसमें योगी, मोदी या मोहन भागवत का नाम लेने के लिए उन पर जोर डाला गया, उनको तरह तरह की पीड़ाएं दी गई, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। और इसी के चलते उनका कहना है कि हाँ, आतंकवाद का एक रंग होता है और इस फैसले के बाद उनका कहना है कि वो हरा रंग होता है। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, ऐसे लोगों को इस मामले में जेल में बंद किया गया। अदालत ने जब अपना फैसला दिया, ट्रायल कोर्ट ने, तो उसने कहा केवल शक के आधार पर हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। यहां पर सबूत ही नहीं है जो पुख्ता तौर पर इनकी तरफ संकेत कर रहे हों, लिहाजा सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और इसके बाद लौटने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने न केवल कांग्रेस के ऊपर हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ने का आरोप लगाया जब वो बरी हो गई, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके जरिए कांग्रेस एक ऐसी मानसिकता को लेकर सामने आई थी जहां वो हिंदू धर्म, हिंदू संत सबके खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। जगदीश शर्मा, नेता कांग्रेस, पुराने नेता हैं दिल्ली से, और सुमित पीर मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अपने बीजेपी के सहयोगी डॉक्टर, पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए की स्पेशल कोर्ट से बाइज्जत बरी हुई पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल में अपने आवास पर पहुंची तो उनका ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त स्वागत हुआ। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा के बरी होने से उनके समर्थकों में उत्साह भरा हुआ है। साध्वी प्रज्ञा के आने की खुशी में समर्थकों ने जश्न मनाया। भारत माता की जय के नारों और फूल मालाओं से साध्वी प्रज्ञा का भव्य स्वागत किया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 17 साल बाद बरी हुई। समर्थकों से घिरी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर जेल में झेली यातनाओं का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, कौन कहता है आतंकवाद का रंग नहीं होता? आतंकवाद का रंग होता है। हरे झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। इन्होंने हरा रंग लेकर पहलगाम में जो कुछ किया सबके सामने है। पूछ पूछ कर कहा गया कि क्या तुम हिंदू हो? उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। षड्यंत्र के रूप में फंसा करके जेल में डाल दिया जाए और इनकी छवि खराब कर दी जाए, जिससे देश के लोग इनको परेशान करें और वो कांग्रेस
अपनी बाई को यहाँ पर स्टेब्लिश कर ले। क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह के लिए? आखिरी सवाल है। अच्छे हो गए, भ्रमित है वो, उसको कभी अपनी दिशा का ध्यान नहीं रहा, और इसलिए इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ इतना कहूंगी कि उसका नाम न्याय की चीज नहीं। साध्वी प्रज्ञा ने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है, और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा, और ये देशद्रोहिता में आता है। उधर शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आह्वान ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया है। जितेंद्र आह्वान ने कहा, सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। सनातन धर्म नाम का कोई भी धर्म कभी था ही नहीं। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म, इसकी हम शुरुआत करते हैं तो बुद्ध भगवान ने किसके खिलाफ पहले कदम उठाया? जो व्यवस्था उस समय में थी, जहां भेदभाव था, उसके खिलाफ बुद्ध ने पहली बार कदम रखा। वो बुद्ध भगवान को ये क्यों सूझी, कहां से आया उनको ये सोच? क्योंकि भेदभाव बहुत बढ़ गया था समाज में। उन भिक्खुओं को, जो बुद्ध भगवान के शिष्य थे, उनको मारा किसने? चारवाक को किसने मारा? महात्मा बसवराज को किसने मारा? ज्ञानेश्वर माउली को किसने सताया? संत तुकाराम को किसने सताया? शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? आप जिंदगी में राजा हो ही नहीं सकते, आपकी जाति नहीं है, ये कहने का काम किसने किया? उनका कुमकुम तिलक भी अपने पैर के अंगूठे से किया गया। ये क्या हमारा अपमान नहीं है? जितेंद्र आह्वान के सनातन को लेकर दिए विवादित बयान ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। बीजेपी ने एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान के बयान की निंदा की। शरद पवार गुट के नेता का बयान ये अधूरे शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर है। जब कुछ आक्रांताओं ने इस भारत पर आक्रमण करके यहां के जो पुराने शास्त्र है उसमें कुछ विकृति डाली, उस विकृति के आधार पर वे कह रहे हैं आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो। श्रावण मास का महीना है, हिमालय से लेकर शब्दूर साधु संत, करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के लोग उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या लगाऊंगा उनकी भावनाओं को? केवल और केवल आपकी ओछी राजनीति के लिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दुर्गेश जी, क्या लगता है आपको इस तनाव को लेकर? देखिए राजीव जी, जो लोग की विकृत मानसिकता है वो इस तरह के बयानबाजी देने का काम जितेंद्र आह्वान जैसे लोग कर रहे हैं। और साध्वी प्रज्ञा भारती ने क्या गलत कहा? अगर आप धर्म पूछकर पुलवामा में मारोगे, अगर आप जमील जावेद अख्तर इस तरह से निकलोगे, तो ये तो तय है कि आतंकवादी कौन है, कौन सा मजहब है जो आतंकवाद का परोकार है और कौन सा मजहब ये है। और रही बात कांग्रेस की, जिन्होंने ये नैरेटिव बनाने का काम किया था राजीव जी, उन्होंने भगवे को आतंकवाद, हिंदू को आतंकवाद से जोड़ने का काम, और जो पाप दिग्विजय सिंह ने किया था। दिग्विजय सिंह जी को तो मध्य प्रदेश की, भोपाल की जनता ने 3.5 लाख वोटों से ज्यादा हराकर घर भेजने का काम किया। आप हिंदुत्व के खिलाफ जाओगे, आप सनातन के खिलाफ जाओगे, आप भगवान श्री राम के खिलाफ जाओगे, तो आपको देश में कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। दिग्विजय सिंह को देखिए आपने जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों को जी कह के संबोधित किया, जाकिर नायक को शांति का दूत बताया और भगवे को आतंकवाद बताने का काम किया, और जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया। आज उनके क्या हाल हैं, और यही हाल जितेंद्र के भी होंगे, जो अब चुनाव में अगर जाएंगे तो उनको पता भी पड़ जाएगा सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। और सनातन के विपक्ष आप इस तरह की बातें करोगे तो जनता आपको सबक सिखाएगी। जनता ने दिग्विजय सिंह को नहीं बख्शा, तो जितेंद्र चौहान किस खेत की मूली है? क्या आपको लगता है कि साध्वी प्रज्ञा जो कह रही हैं मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद कि उनके ऊपर दबाव था कि वो कुछ खास नेताओं के नाम लें, और उन्होंने नाम नहीं लिया, इसलिए उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया और इसलिए उन्होंने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है?
देखिए राजीव जी, निश्चित रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, उनको यातनाएं दी गई, उनके ऊपर दबाव भी डाला गया होगा, क्योंकि कांग्रेस इस नैरेटिव को बिल्ड करना चाहती थी। कांग्रेस एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है राजीव जी। आप 1947 से उठाकर देख लीजिए, इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने का काम किया। लाखों लोग असमयी काल के गाल में समा गए, वो ट्रेनें जो लाशों से भरी आई। कांग्रेस तो उस विशेष वर्ग की राजनीति करती है जिसके लिए उन्होंने वहां पे बंटवारा कर पाकिस्तान बनाने का काम किया, और आज भी वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है। उनके सहयोगी दल सनातन को डेंगू मलेरिया कहने का काम करते हैं, और ये शरद पवार गुट के जितेंद्र सनातन नहीं होता है, ये बातें कर रहे हैं। तो इनको जनता सबक से देगी, दिग्विजय सिंह को दे चुकी है और इनको भी देगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि एक नैरेटिव बिल्ड करने का काम कांग्रेस ने, षड्यंत्र करने का काम देश में किया, जिसका जो अदालत है उनने जो फैसला दिया, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हम शुरू से ही कहते आए थे, और आज सबको न्याय मिला है। उनपे निश्चित रूप से यातनाएं दी गई। हम तो हमारी भोपाल की सांसद रही, वो हम साथ में उनको जब देखते थे तो वो कई बार तो चल नहीं जा पाती थी, व्हील चेयर पे चलती थी। ये सब यातनाएं तो वहीं की दी हुई है ना उनको। वाकई। जगदीश शर्मा मेरे साथ, नेता कांग्रेस, इस वक्त जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, इतिहास में झांकें तो भगवा आतंकवाद, हिंदू तालिबान, ये कुछ कांग्रेस के चंद नेताओं के उठाए हुए शब्द हैं, और इसके परिप्रेक्ष्य में मालेगांव ब्लास्ट का ट्रायल कोर्ट का फैसला, और ये कहना साध्वी प्रज्ञा का कि ये कांग्रेस ने जो कुछ किया, जो दबाव डाला, उसके बाद उनकी ये स्थिति हुई। आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ अव्वाड़ कह रहे हैं सनातन धर्म सबसे बेकार धर्म है, और प्रज्ञा अपने ऊपर बीती बातों को लेकर कह रही हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है। देखिए राजीव शर्मा जी, सबसे पहली बात तो ये क्लियर है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये आतंकवाद जैसे जानवर हर धर्म में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, जानवर बोलूंगा मैं इनको, ये हर तो मैं तो अपने भाजपा के जो हमें प्रवक्ता बैठे हैं, जब पूछूं इतना बता दें कि राम ने रावण को क्यों मारा था, पता लग जाएगा। रावण भी एक बड़ा हिंदू था, सनातनी था, और राम को मारना पड़ा क्योंकि वो भी उस टाइम का आतंकवादी था। किसी की हमारी सीता माता को उठा के ले गए, वो आतंकवाद से कम नहीं था। ये हर जगह पाए जाते हैं इस तरह के जानवर, समय समय पर पाए जाते हैं। कहने के मैं सकता हूँ, साध्वी प्रज्ञा जी अब जो बयान दे रही हैं, ये तो हमारा मिलोर बेचारा 11 साल से बीजेपी की सरकार रही, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, और यहाँ भी सरकार है इनकी काफी टाइम से। तो मिलोर तो बेचारा कहता रहा सबूत लाओ, सबूत लाओ, सबूत लाओ। एनआईए पे समय कहाँ था सबूत देने का? एनआईए तो बीजी थी, और बहुत कामों में, पाकिस्तान में, सिंदूर में बहुत काम उसकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर सबूत नहीं दे तो मिलोर क्या करे? दो बरी करेगा। हमारा कानून ऐसा, अगर आप सबूत नहीं देंगे, कहते हैं कानून सबूत मांगता है। 1000 सबूत दिए थे हमने जब सरकार में बैठे थे, अब वो एक भी दिए नहीं इन्होंने, 11 साल में दबा के फाइल को बैठे रहे, तो मिलोड क्या करे? मिलोड तो छोड़ेगा ही। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने करवा दिया। अरे भाई कुछ तो हुआ, कहीं तो आग जली होगी, तो आप लोगों को पकड़ा। तो अब इनसे पूछो, चलो ये तो अब क्लीन चिट दे दी, अब सरकार में बैठे हैं। कौन लोग थे वो? लोग कौन थे जिन्होंने 6 आदमी मारे और 100 आदमी घायल करे, बम ब्लास्ट करा? कोई तो होगा ना। 11 साल से क्या कर रही थी एनआईए? क्या समय नहीं था या करना नहीं चाहते थे? सवाल बहुत हैं। अब प्रज्ञा जी कह रही है मोदी जी को मरवाना चाहते थे, आरएसएस के चीफ को मरवाना। अरे भाई इतनी गंदी ओछी राजनीति मत करो, इतना गंद नहीं मचा भी राजनीति में कोई किसी को मरवा दे। राजनीतिक लड़ाई अलग तरह है, विचारधारा की लड़ाई है। इसको इस तरह से बदले की भावना से, और ये इसको धर्म को बीच में मत लाओ, धर्म को अपमानित मत करो। कोई धर्म किसी का नहीं कहता किसी को मरवा दो। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, हिंदू हूँ, मेरा धर्म तो कहता है, मेरा धर्म तो कहता है आप सबका सम्मान करो। और मैं क्या, सभी धर्म ये कहते होंगे, आपको भी मानना पड़ेगा। पर ये राजनीति हो रही है। अब क्यों याद आ रहा है? अब एक मुसलमान भाई को दिखा रहे थे, चैनल में दिखा था, वो भी एटीएस का था। उसको कहा गया कि आप ये बंदूक लो पुलिस की और जाके चीफ को मार दो, आरएसएस के को। अब 20 दिन में अंदर रहा, तो भाई अभी याद क्यों आ गए? अब 11 साल तक ये घर बैठे थे, एकदम अचानक याद है। अब सवाल ये कि जांच तो ये भी उनको क्यों बुलवाया जा रहा है? ऐसे में ऐसी क्या सरकार बुलवा रही है या कोई बुलवा रहा है? कोई तो कुछ करा रहा है ना। इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए।
धर्म की आड़ में राजनीति करना ठीक नहीं। मोदी जी इतने बड़े प्रधानमंत्री बाहुबली हैं, उनकी गारंटी पर बात करो, उनके वादे पर बात करो। देश के हालात बद से बदतर है। राहुल गांधी हमेशा एक विपक्ष से नाते सिंदूर में भी हम उनके साथ खड़े थे, अब हम सिंदूर में चर्चा भी ना करें। और चर्चा पहले कर ले तो मैं समझता हूं ये जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं और पहले मारे जाते और 2 बच्चे उनको मार के पुलवामा की भी फाइल बंद कर देते। आखिर फिल्म चल रही है देश में कुछ कानून नाम की चीज है नहीं। लोकतंत्र और संविधान का मजाक बनाना ही अब सत्ता पक्ष के बैठे लोगों का काम रह गया है। झूठ कूद बोलते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और थोपते हमारे ऊपर हैं। बताइए, राहुल गांधी तो पूछ रहा है, किसान की बात कर रहा है, महिला की बात कर रहा है, मोदी जी गारंटी की बात कर रहा है। वो चौराहे पर बुला लेना, 60 दिन में वो चौराहे पर बुलाते रह गए। कितने आतंकवादी ढेर हो गए ये नोटबंदी से, कितने 370 इन्होंने हटाए कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अभी भी ये चैनल में बताते हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और सब कुछ आतंकवाद आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो भाई जब एक अभी मैं डिबेट में दिन में बैठा था, हमारे राठौड़ थे कर्नल साहब, मुझे कहते हैं हमारे पास ऐसे हथियार कैमरे आ गए हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल को भी देख लेंगे। और तो भाई पाकिस्तान की फुटबॉल तो दिख रही है, ये जो पहलगांव के आतंकवादी कहाँ गए ये नहीं दिख रहे उस कैमरे से। वो कहाँ गायब हो गए? पहाड़ों में तो होंगे। ये तो सरकार ने कह दिया कि भारत में ही थे, तो ये क्या करती हमारी फौज या हमारी सीआईएसएफ बीएसएफ कहां बैठी थी? किसने रोक रखा था? सवाल तो पूछेंगे। वे कहते हैं कि धर्म पूछ। भाई आतंकवाद जब होता ना, आतंकवादी आते हैं, ठीक है, तो मरने वाले सर पे भी मौत नाचती है और मारने वाले आतंकवादियों पे भी मौत का डर रहता है। ठीक है, तुमको डर नहीं था अपनी मौत का? आओ ब्रेड पकौड़े खाओ, धर्म पूछो और मारो। ठीक है जगदीश भाई, आपने मालेगांव से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, किसानों की चर्चा, पाकिस्तान को लेकर फौज क्या कर रही थी, सीआरपीएफ क्या कर रही थी, आपने सारी चीजें एक जवाब में कवर कर ली। अब मैं सुमित पीर आपसे बिना सवाल पूछे कोई सवाल आपके सामने नहीं रखूंगा। हमारा टॉपिक जो है, जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा और साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा। साध्वी प्रज्ञा एक लंबे वक्त तक जेल में रही हैं, उनकी तस्वीरें वो हमने भी देखी हैं, वो व्हील चेयर पर चलती हुई। आज बरी होने के बाद वो जो बातें कह रही हैं, उनका कितना यहाँ पर कितने प्रासंगिक हैं वो बातें, और जैसे जगदीश कह रहे थे क्या उनसे बुलवाया जा रहा है? सुमित, ओवर टू यू। सबसे पहले तो राजीव भाई आपको सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए आभार। अभी देखिए, ये जो 17 साल की पीड़ा है, ये जो उत्पीड़न हुआ है, इसके पीछे की कहानी देखिए राजीव भाई। हमारे समाज में 2 इंपॉर्टेंट सनातनी समाज, सनातन अपने आप को इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंस भी कहता हम 1 लाख 7 पुराना धर्म है, बाकी 2 पंथ है। 1400 साल तक उनका लाइफ बताया जाता है और हम 1 लाख साल पुराने, इसकी पुष्टि साइंस भी करता है। इसलिए हम आपको सनातन कहते हैं। सनातन मतलब जो पीछे से चल रहा है, अर्थ रिलीजन इंग्लिश में कहते हैं। तो यहां मैं क्लियर कर दूं, और हम सबसे पुरानी सभ्यता है ये लगभग साइंस भी अब मान चुका है और इसके प्रूफ भी है। अच्छा, अब आप साध्वी प्रज्ञा की बात करें। देखिए, इस सनातन धर्म के 2 स्तंभ होते हैं। एक तो इसमें आस्था रखने वाला आप में हम सभी, दूसरा इसका स्तंभ है, एक था साधु। हमारे यहाँ करीब 1 करोड़ साधु हैं जो अपना सब कुछ घर परिवार छोड़ के सनातन धर्म की सेवा में लगे। दूसरा प्रहरी सनातन धर्म का हमारी सेना। आप इतिहास उठा के देखिए, जब जब भारत की सीमाएं कमजोर हुई है, सनातन धर्म कमजोर हुआ और यहाँ आक्रांतों ने हम पे शासन किया। हिंदू ने जजिया भरा है साहब, हिंदू ने जजिया भरा। गोरे आके $45 ट्रिलियन लूट गए, हमें खत्म करके छोड़ गए और 1000 साल तक इस्लामिक इन्वेजन हुआ। तो अगर साधु देश के में धर्म की रक्षा करता है, तो हमारा सैनिक जो सीमा की रक्षा करता है। इस षड्यंत्र में एक तो साधु को उठाया गया, साधु साध्वी असीमानंद जी, प्रज्ञा ठाकुर जी और कर्नल पुरोहित जैसे लोग जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करके अपनी जान जोखिम में डाल के इन्फिल्ट्रेट करके दुश्मन के अंदर की खबर लाते हैं। तो अगर आप इन दोनों को प्रताड़ित करोगे तो इसके माध्यम से आप एक समाज को प्रताड़न करने का काम करोगे। आपने भारत की सेना और भारत के साधु दोनों पे निशाना लगाया था, वो निशाना आपका लगा नहीं। 17 साल बाद जब कलाई खुल रही है, जब पता लग रहा मोदी जी को इम्प्लीकेट करो, योगी जी को करो, मोहन भागवत जी को करो। और मैं इनको बता दूं, हमारे बंधुओं को, मित्रों को, भाई जब पहली चार्जशीट फाइल हुई और जब दूसरी चार्जशीट फाइल हुई, पहले दोनों टाइम आपकी सरकार थी। अगर आपकी चार्जशीट में दम होता, आपकी जांच में दम होता, तो जब 7-8 साल तक आपकी सरकार रही, भाजपा तो बाद में आई ना, पहले तो विलासराव देशमुख जी की सरकार थी, फिर एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी। आपका सरकार, आपका एटीएस, आपका राज्य, आपने चार्जशीट फाइल की, आपने सबूत दिए। अगर 17 साल बाद कोर्ट कहती भैया तुमने प्रज्ञा ठाकुर जी का नाम लिया या कर्नल पुरोहित का नाम लिया, उनके खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला, तो सवाल यह होना चाहिए राजीव भाई, जिन्होंने बम ब्लास्ट किया उनके आपने कौन से सबूत मिटाए?
जिन्होंने समझौता किया उन्होंने आप उनको तो आप पाकिस्तान तक छोड़ गए क्योंकि आपको कर्नल पुरोहित को इंप्लीकेट करना था। और ये मैं बिल्कुल सही कहता हूं, अगर आप कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सर ये कहने की बातें हैं। पहलगाम में नाम पूछ पूछ के मारा था। इस्लामिक टेरर यानी कि इस्लामिक आतंकवाद राजीव भाई, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके, जर्मनी, चाइना, कम से कम 10 से 15 जो बड़ी कंट्रियां, बड़ी इकोनॉमियां ये कोट अनकोट नाम लेके कहती इस्लामिक टेरर यानी कि इस्लामिक आतंकवाद, जिसके अंदर ये हजारों जिहादी संगठन आते हैं। और आपके पड़ोस में चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, आप उनकी आर्मी का मोटू क्या है? हमारा नाम नमक निशान, उनका मोटू क्या है? ईमान, तकवा, जिहाद फीजिबिल्लाह, मतलब वी बिलीव इन द अल्लाह और हम जिहाद अल्लाह के नाम पे करेंगे। अब जिहाद क्या है? अगर आपको कुरान की सूरतें ये अगर आपको सुनाऊं, सूरा अल बुखारा, सूरा अल इमरान, सूरा अल तवाब, सूरा अल अनफा, सूरा अल शहाब, सूरा अल हाजी, सूरा अल मोहम्मद, सूरा अल फुरगसान, नंबर भी बता दूंगा अगर आप चाहिए, आपके शो पे नंबर इसलिए मैंने सामने रखा है ताकि मैं आपको नंबर भी बताऊं। ये क्लियरली मैंडेट करते हैं जिहाद करना। जिहाद में ये है काफिर को मारना है, ये जिहाद है। ये मैंने आपको सुर्रह बता दी। आपकी बाजू की आर्मी जो आपका नंबर 1 दुश्मन है, जहां से जिहादी आते हैं, उनकी तो आर्मी का मोटिव है ईमान, तकवा, जिहाद फिजिबिल्लाह। हम जिहाद करने के लिए पैदा हुए, हम जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब है काफिरों को मारना। तो भाई साहब, अब इसमें अगर इस्लाम में इन सब सुर्रों में जिहाद का क्लियर वर्णन है, ये सारे आतंकवादी कहीं ना कहीं जाके मुसलमान निकलते हैं। पाकिस्तान जहां से आती है वहां की आर्मी कहती है, यूनिफॉर्म वाली आर्मी कहती है साहब मुझे जिहाद करना है। ये अलकायदा लीजिए, हिजबुल मुजाहिदीन लीजिए, हरकत अंसार लीजिए, लश्कर तैयबा लीजिए, बोको हराम लीजिए, यहाँ हिजबुल्ला लीजिए, यहाँ हमास लीजिए, वहां यमन में होती लीजिए, या नीचे आप जाइए, यहाँ सोमालिया सूडान तक जाइए, सारे ये आतंकवादी संगठन कहीं ना कहीं इस्लाम से प्रेरित है और जिहाद की मानसिकता रखते हैं। अब मैं आपको हिजबुल्ला का अगर मैं आपको बताऊं, हिजबुल्ला के उसमें लिखा, चार्टर में लिखा, हमास के, जब तक कोई भी यहूदी जिंदा रहेगा तब तक कयामत नहीं आएगी, ऑफिशियल चार्टर में लिखा है। क्या ये गलत है? बताइए। अब ईरान की इजराइल से क्या दुश्मनी है? आप जानते हैं सभ्यता की लड़ाई है। पाकिस्तान की हमसे क्या दुश्मनी? सभ्यता की लड़ाई है। गजवा हिंद करना है, हिंदुस्तान को मुसलमान करना, तब तक कयामत नहीं आएगी, ये लिखा है। तो अगर ये सब चीजें लिखी है तो हम कब तक बोलेंगे इस्लाम का मतलब भाई ऐसा नहीं होता? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, हर कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ये 100% राइट है, ये कोई नहीं कह सकता। बट हाँ, 99.99% आतंकवादी मुसलमान होता है। ये भी जितेंद्र वाड़ तो कहते हैं कि सनातन धर्म ही बेकार है। नहीं, ये सनातन धर्म की बात राजीव भाई, ये हम हिंदुओं का अपमान है, ये उनकी भूल है, उनकी आस्था ऐसी हो सकती है। पर अगर आप 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदू जो दुनिया भर में रहता है, अगर आप सबसे पुराने माने जाने वाले धर्म जो 1 लाख साल पुराना, साइंस उसके प्रूफ दे चुका, अगर आप उसका अपमान करेंगे तो मैं मानूंगा आप इसके बारे में जानते नहीं है। आपको कोई हक नहीं है आपकी और मेरी आस्था पे टिप्पणी करने की। आपके लिए आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है, वो आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, बट केवल कुछ वोटों के लिए, कुछ छोटे मोटे गेंस के लिए अगर आप इतने पुरानी आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो मैं ये बहुत निंदनीय होगा। एक बार बताइए, रशिया में सबसे बड़ा बढ़ना हुआ धर्म कौन है? सनातन धर्म। कंबोडिया में अगर आज आपके मंदिर मिलते हैं अंकोर वाट में, अगर आज आपको वियतनाम में, जापान में शिवलिंग मिलते हैं, इंडोनेशिया की करेंसी पे आज भी मां सरस्वती और भगवान गरुड़ बने हैं, उनकी जहाज एयरलाइन का नाम आज भी गरुड़ा है, अगर वहां आपको सनातन धर्म के अवशेष मिलते हैं, ये जो आपको पीछे मैं समझ गया पुराने शिवलिंग मिले दुनिया भर में, तो ये क्या मैंने रख के आए थे? क्या मैं पिछले जन्म में तो नहीं रख के आया? नहीं, मैं भी समझा। आज मैंने आप लोगों को एट लेंथ बोलने का मौका इसलिए दिया कि इस पूरी विवाद के ऊपर मैं चर्चा में माध्यम केवल इतना बनना चाहता था कि मेरे दर्शक इस बात को जाने और समझें कि ये विवाद कौन किस नजरिए से देख रहा है। आप तीनों मेरे साथ शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आप तीनों का समय निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात सामने रखी। छोटा सा ब्रेक। एसोसिएट स्पॉन्सर